पारा नंबर 6 सूरह अल-माइदा आयत नंबर 34। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला सिवाय अल्लज़ीना उन लोगों के जो ताबू तौबा करें मिन क़ब्ली इससे पहले अन की तक़दिरू तुम कादिर हो जाओ अलैहिम उन पर फ़ालमू तो जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफ़ूरुन बहुत बख्शने वाला रहीमुन निहायत रहम करने वाला है। यानी जो इससे पहले वाली आयत में बताया गया कि उनको ये सज़ा देना है, उनके लिए ये ऑप्शन रखा गया कि अगर वो तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन तौबा कब करेंगे? जब वो गिरफ़्तार होने से पहले, अगर उन्हें एहसास हो जाए गिरफ़्तार होने से पहले और वो तौबा कर लें तो अल्लाह गफ़ूर और रहीम है, अल्लाह उनके गुनाह को बख्श देगा। हाँ, सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारे उनको काबू में लाने से पहले ही तौबा कर लें। ऐसी सूरत में ये जान रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। हाँ, सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारे उनको काबू में लाने से पहले ही तौबा करें। यानी अभी काबू में नहीं आए, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उससे पहले वो तौबा कर लें। यानी अगर कोई चोरी या डकैती के इरादे से आए लेकिन फिर ना चोरी करे ना डकैती, अपना इरादा बदल ले, या अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ कोई काम करे लेकिन एहसास होने पर अल्लाह से तौबा कर ले और नेक बन जाए, यानी मुसलमानों के काबू करने से पहले, यानी उसको एहसास हो जाए कि नहीं मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह अल्लाह और रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ है, और अगर वो तौबा कर ले, ऐसी सूरत में तो जान लो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला तो हर एक को बख्शने वाला है। कितने बड़े से बड़ा जुर्म भी अगर कोई करता है, अल्लाह तो शिर्क जैसे गुनाह तक को माफ़ कर देता है। किसी भी गुनाह, किसी ने भी जो भी गुनाह किया हो, तो अगर वो उससे सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, तौबा करेगा, तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। तो ऐसे में उसे माफ़ कर दिया जाएगा, सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब उसने गिरफ़्तार होने से पहले ही, तो एक तो ये कि गिरफ़्तार होते टाइम कोई तौबा करे सज़ा से बचने के लिए, तो वो नहीं, यहाँ कहा जा रहा है नहीं, गिरफ़्तार होने से पहले, यानी गिरफ़्तारी देने से पहले ही उसे एहसास हो जाए और वो तौबा कर ले। लेकिन अगर किसी ने वो जुर्म किए हों जिन पर इस्लामी हद जारी होती है, जैसे चोरी, डकैती, कत्ल, यानी हुकूकुल इबाद है ना, तो इसमें अगर कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, जैसे अब उन्होंने किसी की चोरी की है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो माल उसको लौटाना पड़ेगा। डकैती की है तो वो माल लौटाना पड़ेगा। अगर कत्ल किया है, इस तरह के गुनाह करने के बाद अगर कोई तौबा कर ले तो उसे दुनिया की सज़ा तो मिलेगी, लेकिन वो आखिरत की सज़ा से बच जाएगा। यानी आखिरत में फिर उसे सज़ा नहीं मिलेगी अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर लेगा। यानी अगर वो गिरफ़्तार होने से पहले ही तौबा कर ले और सरेंडर कर दे तो उनकी ये सज़ाएं माफ़ हो जाएंगी। लेकिन बंदों के हुकूक तौबा से माफ़ नहीं होते, इसलिए अगर इन्होंने माल लूटा है तो वो मालिक को लौटाना होगा, और अगर किसी का कत्ल किया है तो उसके वारिसों को हक़ मिलेगा कि वो उनको क़िसास में कत्ल करने को कहें या फिर दियत ले लें। यानी अगर लोग भी जिसका कत्ल किया उसके घर वाले भी अगर माफ़ कर दें और कहें कि नहीं हम क़िसास नहीं लेंगे, हम दियत ले लेंगे, तो दियत देनी होगी। यानी ये जो दुनियावी जो सज़ाएं हैं वो अगर मतलब ये सज़ाएं जो हुकूकुल इबाद में से हैं तो ये मिलेंगी। अब इसमें बहुत इख्तलाफ है, बहुत सारे उलमा ने लिखा है कि नहीं उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे उलमा ने लिखा है कि नहीं, ये जो सज़ाएं हैं, क्योंकि अब जिस चोरी की है तो जिसका माल चोरी किया उसको तो लौटाना होगा ना, और अगर जिस डकैती की है, कत्ल किया है, तो वो भी क़िसास का होगा। मतलब ये सब सज़ाएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी उसे। अगर वो तौबा कर लेगा तो फिर उसको आखिरत की सज़ा से बच जाएगा, क्योंकि जो दूसरे जो हैं मुजरिम, अगर उनको ये सज़ाएं भी मिल जाएंगी और अगर वो तौबा नहीं करेंगे तो उनको दुनिया में भी सज़ा मिलेगी और आखिरत में भी सज़ा मिलेगी।
بہت جہنم میں جائیں گے وہ، کیونکہ یہ سب کام کیا ہوگا انہوں نے۔ لیکن جو سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو جو دنیا کی جو سزائیں ہیں وہ اگر جس کے ہاں چوری کی ہے وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں اس کو سزا دلوانی، اب اس نے توبہ کر لی ہے تو اسے معاف کر دو، تو معاف ہو جائے گا وہ انسان، اس کو معاف کر دیا جائے گا، پھر اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ تو اس طرح سے ہوگا، یعنی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی تم توبہ کر لو، اگر تم نے یہ سب کام بھی کیے ہیں تو توبہ کر لو، اگر توبہ کرو گی تو آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گے۔